नमस्कार, मैं डॉक्टर निकिता हूँ फ्रॉम शिल्पा वुमेन्स क्लिनिक से। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस पे। व्हाट इज पीसीओएस? पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी इसे कहा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी में डिफरेंस क्या है। देयर इज नथिंग एनी डिफरेंस। पीसीओडी और पीसीओएस सेम ही है। जनरली ये चीज़ पाई जाती है ड्यू टू स्ट्रेस कंडीशंस। पीसीओडी मतलब ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाना। एवरी 14th डे फीमेल्स में एक ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जैसे एक टाइम आने के बाद रप्चर होना पड़ता है। अगर वो ओव्यूलेशन ड्यू टू एनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस वो एग रप्चर नहीं होता है, सो वो बड़ा बनने के बाद विदाउट एनी रप्चर दे डेवलप इनटू अ सिस्ट। ऐसे छोटे छोटे सिस्ट ओवरीज में डेवलप हो जाते हैं, जिसे पीसीओडी कहा जाता है। ये ओवेरियन सिस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस से बन जाता है। ये ओवेरियन सिस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखा जाता है। द बेसिक हार्मोन्स फॉर पीरियड्स एंड स्ट्रेस हार्मोन एंड मिल्क हार्मोन आर प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोला जाता है, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 3 से 4 प्रकार के हार्मोन हैं जिनसे हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की जानकारी होती है। एंड ऐसे पेशेंट्स में इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी डेवलप होता है। इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? नंबर 1, पहले तो स्ट्रेस। आजकल के लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस है और इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि हम वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा ये सब करते ही नहीं हैं। सो ये सब वापस से अपने हैबिट्स में, लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करने के बाद हम इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा, वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस हार्मोनल डिसबैलेंस। इसे हमें अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बैलेंस में लाना है तो वेट कम करना है, वॉकिंग करना है, योगा, मेडिटेशन करना है, थोड़े पॉजिटिव वाइब्स लाने हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। जितने नेगेटिव थॉट्स आप रखेंगे उतना ही हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत जल्दी होता है। हार्मोन्स डेवलप्स फ्रॉम आवर ब्रेन। सो इफ़ यू गेट सम नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, इट विल डायरेक्टली एंड इमीडिएटली अफेक्ट टू योर हार्मोन्स फर्स्ट, देन फिजिकल बॉडी पे दिखेगा। सो पहले हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बाद फिजिकल बॉडी पे यानी कि ओवरीज पे जल्दी दिखता है। सो ये चीज़ें करने के बाद हम इसको सेटल कर सकते हैं, प्रॉपर बैलेंस ला सकते हैं। अगर उसके बाद भी ये बैलेंस नहीं होता है, देन जैसे सिम्टम्स आपको फिजिकल बॉडी पे दिखता है यानी कि पीरियड्स इरेगुलर होना, इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ये देखा जाता है। इसे रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ऐसा ही इम्बैलेंस चलता रहा तो इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। तो इसे रेगुलराइज करने के लिए सम हार्मोनल थेरेपीज़ होते हैं जो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद ही आप फर्टाइल यानी आप यू कैन बी फर्टाइल एंड यू कैन कंसीव। सो अगर इनफर्टिलिटी है एंड पीरियड्स इरेगुलर है, गो फॉर योर गायनेकोलॉजिस्ट, चेक योर हार्मोन लेवल्स फर्स्ट। अगर वो इरेगुलर है मेंसेस आपका एंड हार्मोन इम्बैलेंस है तो पहले आप हार्मोन्स बैलेंस करिए, उसके बाद यू ट्राई टू कंसीव, then you will be conceiving naturally. This was my time with PCOD. With any other queries, we will be available at Shilpa Women's Clinic, Botanical Road, ground floor, G4 apartment. Thank you so much. This is Dr. Nikita.